हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब्बा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे प्यारे प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा मुक्तिदाता यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम मनुष्य को अपनी स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपके निकट में और हम आपके हजूरी में आते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपके कब्जा को मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जीवित खुदा, आज हम पर दया कर प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में पिता परमेश्वर आज कब्जा कर प्रभु जी। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम आज की शाम में पिता परमेश्वर, हम आपके निकट में, हम आपके हजूरी में आते मेरे प्यार प्रभु जी, और हम आपके नाम की इबादत करते प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। आपने अपने वचन में हमें कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। अब तक हमसे जाने अनजाने बोल चुके में, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी, हमसे जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध है प्रभु जी, उन अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। आज हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए अपने आप को सूली पर कुर्बान कर दिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम भले चंगे यूतों के मध्य में जीवित रहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। ये राजा आपकी अनुग्रह और आपकी दया है मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी बरकत है मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी, और हम आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में हम छुपा देते हैं पिता परमेश्वर। हम आज के सुंदर से वक्त में, सुंदर से राजा समय में, हम आपके जीवित वचन और आपके कलाम की ओर हम जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आगे के हर एक अगुवाई को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज अपने जीवते वचनों के द्वारा होकर बोल और बातचीत कर अपने भेद भरी और गुप्त बातों को पिता परमेश्वर आज हमें बता मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज का वचन मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष को लेकर आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं की सारी योजनाओं को, युक्तियों को यहोवा परमेश्वर के नाम से हम विफल करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन और कलाम कहते हैं कि याकूब के घराने में जादू, टोना, तंत्र मंत्र की शक्तियाँ नहीं चलेगी। आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें राजा सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, कुचलने का अधिकार दिया है मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावन, हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को आज यीशु नासरी के नाम से हम जला देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आगे के हर एक भागों को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते पिता परमेश्वर। आप अपने वचनों के द्वारा होकर बोलो और बातचीत कर, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को, विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 18
अध्याय को निकाल सकते हैं और इसके 16 आयत को हम देखते हैं। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उसने जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के अभिषिक्त दास दाऊद इस आयत को लिखता है। भजन संहिता 18 अध्याय को दाऊद उस स्थिति में, उस दशा में लिखता है जब उसके शत्रुए दाऊद को चारों ओर से घेरे रहता है। हालेलुया। और शाऊल भी दाऊद को चारों ओर से घेरे रहता है। हमेशा शाऊल दाऊद को घात करने के लिए लगा रहता है। हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को उनके सारे शत्रुओं से और शाऊल के हाथों से परमेश्वर ने दाऊद को बचाया, दाऊद की रक्षा की। हालेलुया। तो दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस आयत को, इस कलाम को लिखता है और दाऊद कहता है कि यहोवा परमेश्वर जो आकाश में हैं, आकाश से नीचे उतर कर उस खुदावन ने मेरी रक्षा की। हालेलुया। उस खुदावन ने स्वर्ग से अपने हाथ को बढ़ाकर मुझको परमेश्वर ने थाम लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने हाथ को बढ़ाकर किसको बचाया, किसकी रक्षा की? दाऊद की। दाऊद को परमेश्वर ने थाम लिया। हालेलुया। क्योंकि दाऊद अपने चारों ओर की शत्रुओं से घिरा हुआ रहता है। परमेश्वर ने उसे, दाऊद को, उन शत्रुओं से बचाया। इसलिए दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस भजन को लिखता है। हालेलुया। और दाऊद आगे कहता है कि हालेलुया, यहोवा ने मुझे आकाश में से अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे बचाया। परमेश्वर ने मुझको थाम लिया। परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। परमेश्वर ने कष्टों से मुझे उबारा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे दुखों से, कष्टों से, समस्याओं से बाहर निकाला। हालेलुया। मेरे जो शत्रु थे मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली, बलशाली थे। हालेलुया। हालेलुया। जिससे परमेश्वर ने मुझे बचाया, वरन मेरी रक्षा की। हालेलुया। जो मेरे शत्रु थे वे सारे लोग मुझसे बैर करते थे। हालेलुया। और मुझसे क्या थी? शक्तिशाली, बलशाली थे। हालेलुया। मुझसे अधिक बलवंत थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे उन बलवंतों के बीच में से निकाला, उन सामर्थियों के बीच में से परमेश्वर ने मुझे निकाला, मुझको छुड़ाया है। और 18 आयत में लिखता है, 18 के 18 में, मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। जब दाऊद कहता है कि जब मैं विपत्तियों में था, दुखों में था, हालेलुया, मेरे शत्रुओं ने
मुझको घेर लिया था, मेरा घात करने के लिए, मुझसे युद्ध करने के लिए, किंतु यहोवा परमेश्वर ने उस वक्त मुझको संभाला है, क्योंकि मेरा आश्रय, मेरा शरण स्थान परमेश्वर ही है। मैंने अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाया, मैं अपनी आँखों को पर्वतों की ओर लगाता हूँ और मुझको सहायता कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से। परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें बताना चाहता है, जैसे दाऊद अपने जीवन में, अपने समय में, दुख में, समस्याओं में, शत्रुओं के बीच में फंसा हुआ था, आज वैसे ही आप और हम अपने जीवन की समस्याओं में, अपने जीवन की उलझनों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। हमें हमारे चारों ओर से संसार की अभिलाषा हमको घेर के रखी हुई है। हमारे चारों ओर संसार की अभिलाषाएं हैं। हालेलुया। हमारे चारों ओर समस्या हैं, विपत्ति है, मुसीबतें हैं। हालेलुया। हमारे चारों ओर संसार के भेदों की बातें हैं। हमारे चारों ओर संसार की लालच है। हालेलुया। लेकिन जब हम अपनी आँखों को दाऊद के समान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, स्वर्ग की ओर हम अपने हाथों को उठाते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग में से अपने हाथ को बढ़ाकर हमें सारी अभिलाषाओं से, चिंताओं से, निराशाओं से, बीमारियों से, विपत्तियों से, मुसीबतों से परमेश्वर बचाने के लिए हमारे लिए आएगा। जैसे परमेश्वर ने दाऊद के लिए अपने हाथ को बढ़ाया बचाने के लिए, वैसे ही परमेश्वर आज हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर आज हमको अपने हाथों में थामना चाहता है। हालेलुया। हमें अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया। हमारी समस्याओं के दिन में कोई मनुष्य हमारी सहायता नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति हमारी सहायता मदद नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमारी मदद कर सकता है और हमें समस्याओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से, चिंताओं से, निराशाओं से, परमेश्वर हर एक तकलीफ़ों से परमेश्वर हमें बचा सकता है, हमको निकाल सकता है। हालेलुया। हमें दाऊद के समान हमें अपने परमेश्वर को पुकारना है और अपने परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है, भरोसा हमें परमेश्वर पर करना है। हालेलुया। परमेश्वर जैसे दाऊद को मुसीबतों के दिन में, मुसीबतों के समय में परमेश्वर दाऊद का सहारा बन गया, तो वही परमेश्वर हमारे जीवन के समस्याओं के समय में, मुसीबतों के वक्त में हमारा क्यों सहारा नहीं बन सकता? परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा सहारा बनना चाहता है, लेकिन क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर से मदद लेने के लिए, परमेश्वर से सहायता लेने के लिए क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर आज अपने हाथों को हमारे लिए बढ़ाना चाहता है, हमारी रक्षाओं के लिए हमको परमेश्वर थामने के लिए। तो क्या हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर हमें आज अपने हाथों से संभाल के रखेगा, बचा कर रखेगा। परमेश्वर हमारे उन सारे शत्रुओं से परमेश्वर बचा कर रखेगा जो हमें परमेश्वर के वचन में, कलाम में बढ़ने से रोकती है, परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने से हमको रोकती है, हमें परमेश्वर के उस निशाने की ओर जाने से हमें रोकती है। परमेश्वर
हमें उन सभी चीज़ों से क्या करेगा, बचाएगा। परमेश्वर उन सभी चीज़ों से छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होगी। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। किसी को तो अपने रथों का भरोसा है, किसी को तो अपने घोड़ों का भरोसा है, किसी को तो अपने धन का भरोसा है, किसी को तो अपने ज्ञान का भरोसा है, और किसी को और किसी का भरोसा है। लेकिन हमें तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर भरोसा है। हालेलुया। जो हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए निरंतर तैयार रहता है। परमेश्वर आज हर एक भाई बहनों को गुनाहों से निकालना चाहता है, पापों से, समस्याओं से निकालना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज हर एक मनुष्य को उनके जीवन से, समस्याओं से, अपराधों से, गुनाहों से, पापों से निकालकर परमेश्वर उन्हें एक ऐसी आशीष जीवन को देना चाहता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर के उस आशीष को लेने के लिए हम तैयार नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन 19 आयत में कहते हैं, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे क्या था, परमेश्वर क्या था, हमसे प्रसन्न था। हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे आनंदित होता है, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में, विधि में, नियम में हम खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमसे आनंदित होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें एक ऐसे चौड़े स्थान में ले जाना चाहता है। परमेश्वर आज हमें हमारे जीवन की समस्याओं से, परमेश्वर आज हमें हमारे जीवन के पापों से, संसार की अभिलाषाओं से, परमेश्वर आज हमें निकाल कर ऐसी चौड़े स्थान में हमें पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर आज हमें सुरक्षित रखना चाहता है अपने हाथों में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसीलिए परमेश्वर आज हमें संसार के उन सारी अभिलाषाओं से, संसार की उन भेद भरी बातों से परमेश्वर आज हमको बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम आज परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहने के लिए तैयार है? यदि हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहने के लिए तैयार हैं, तो हमारा परमेश्वर हमको सुरक्षित रखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमको अपने हाथों में संभालना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर, जीवित खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सनातन काल के जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी। अल्फा ओमेगा आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी, जिनकी आंखों में आग की ज्वाला है, जो सिंहासन में बैठा विराजमान है। हम उस खुदावन का धन्यवाद करते हैं जो बादलों में आने वाला है। हम उस पिता परमेश्वर यीशु नासरी का धन्यवाद करते हैं। हम यीशु मसीह का, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का, सेनाओं के यहोवा का, मुक्तिदाता का, शांतिदाता का हम धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे दुआ करते, विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी, एक बार
बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के लिए हम दुआ करते, विनती करते प्रभु जी, जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते। जो भाई बहन हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके जीवन में हम आपके चंगाई की सामर्थ को मांगते। पिता परमेश्वर, आप अपने वचन को भेजकर हर एक भाई बहनों को यीशु के नाम से चंगा कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। अपने चंगाई वाले हाथों को, शिफा वाले हाथों को, बरकत वाले हाथों को परमेश्वर खुदावन आप बढ़ाइए मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी कि जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में है प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारी सारी चिंताओं को आपने अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे सारे बोझों को आपने उठा लिया मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी, जो भाई बहन अपने जीवन में निराशाओं में है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक निराशापन के दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर तेरी अग्नि से हम जला देते मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते, हम आपसे विनती करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में आनंद की भरपूरी को मांगते, क्योंकि आप आनंद देने वाले जीवित आप खुदावन खुदा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप शांतिदाता परमेश्वर हो प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घरों में, परिवार में सुख की, शांति की, आनंद की हम भरपूरी की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आज हमारे मन को, विचारों को शुद्ध करें मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे मन के विचारों को राजा पवित्र कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे दुआ करते, हम आपसे विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी कि आप राजा हमारे अंदर शुद्ध मन को नए सिरे के साथ हमारे भीतर हृदय में नए सिरे से अपनी नई आत्माओं को हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जो भाई बहन आपके सच्चाई को, आपके सत्य नाम को नहीं जानती प्रभु जी, आपका वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा कहा है। पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जी, हर एक भाई बहन आपकी सच्चाई को, सत्य को, आपकी धार्मिकता को जानने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हम आपसे विनती करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में जो समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, बाधाएं प्रभु जी, हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं, मुसीबतें यीशु नासरी के नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को हम तोड़ते, जला देते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सब के जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है प्रभु जी, उन योजनाओं को आप हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी योजनाओं में, युक्तियों में हम चलना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी, दुष्ट की जो योजना है प्रभु जी, जो हमारे घरों के लिए, परिवार के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, हमारे जीवन के विरुद्ध में बनाई जाती है प्रभु जी, दुष्ट की सारी योजनाओं को हम आपकी अग्नि से जला देते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को विफल करते मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके लहू की बाड़ा में हम बांध देते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप राजा अपनी योजनाओं को, अपनी मर्जी को और अपनी इच्छाओं को हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाओं में, विधि में, नियम में हम चलना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट हमें भेजते प्रभु जी, उन सभी के लिए विशेष करके हम दुआ करते प्रभु जी। उनके जीवन में हम आपके नाम की महिमा को चाहते, घर परिवार में हम आपकी आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक प्रकार से खुदावन संपन्नता की आशीष की हम घोषणा करते प्रभु जी। उनके जीवन से सारी समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें दूर किया जाए प्रभु जी। हर एक फाइनेंस की समस्या,
कर्जों की समस्याओं को हम उनके जीवन से दूर जाने की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आज से तू जिस कार्य में अपने हाथ को लगाएगा, यह परमेश्वर उन सारे कार्यों में तुमको आशीष देगा। कहा प्रभु जी, उन भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी, उनके हाथों के कार्यों में आपकी सफलता को मांगते। जैसे आपने यूसुफ के हाथों के कार्य को सफल किया, जिस प्रकार आपने दानियल के हाथों के काम को आप सफलता की ओर ले जाते थे, वैसे हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी सफलताओं को हम मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन अपने घर के लिए, परिवार के लिए, नगर के लिए, शहर के लिए मेरे प्यार प्रभु जी आशीषित का कारण बनने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा हर एक भाई बहनों के जीवन से होने पाए। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपके नाम की इबादत करते, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, आपने हमें बड़ा चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसके लिए प्यारे प्रभु जी एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरत के नाम से मांगते, आमीन।